दोस्तों अपने पिछले वीडियो में हमने इंडिया की डेवलपमेंट में इनकम टैक्स पेयर्स द्वारा किए जा रहे कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया था। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार इंडिया के टोटल टैक्स रेवेन्यू का 26% केवल 1 या 2% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। यदि गवर्नमेंट सोर्सेज पे बिलीव करें तो 2020 से 2021 फिजिकल ईयर के दौरान इंडिया ने डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से 9.45 ट्रिलियन रुपीस कलेक्ट किए थे। इस अमाउंट में 4.71 लाख करोड़ रुपीस इनकम टैक्स पेयर्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था। इसे यूं भी देखा जा सकता है कि केवल 1 या 2% इंडियंस ने गवर्नमेंट को 4.71 लाख करोड़ रुपीस एज टैक्स सबमिट किया है। इन्हीं आंकड़ों ने हमारे देश में इनकम टैक्स को एबॉलिश करने या ना करने की डिबेट को नई दिशा दी, जिसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। दोस्तों आज का वीडियो इनकम टैक्स को एबॉलिश करने या ना करने के ऊपर नहीं, बल्कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स पेयर्स को क्या एडिशनल बेनिफिट दे सकती है उस पे बेस्ड है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम उन ऑप्शंस को तलाशने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट बट इनविजिबल टैक्स पेयर्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों इनकम टैक्स पेयर्स के नैरेटिव को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जहां एक और दूसरे टैक्सेस स्पेंडिंग या खर्च पर लगाए जाते हैं, वहीं इनकम टैक्स किसी पर्सन की कमाई पर लगाया जाता है। ये वो इनकम होती है जो एक पर्सन मंथ लॉन्ग एफर्ट्स के बाद अर्न करता है। ये तो कॉर्पोरेट टैक्स भी कंपनीज की अर्निंग पे लिवाई की जाती है, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्लेस किया जाता है, ना कि उनके ओनर या किसी इंडिविजुअल पे। इनकम टैक्स पे करने वाले इंडिविजुअल्स की मेन आर्गुमेंट ये होता है कि जहां एक और वो अपने मेहनत से अर्न किए गए पैसे पर टैक्स को देते ही हैं, साथ में जब वो उसे स्पेंड करने जाते हैं तो उनसे दोबारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी के रूप में। मतलब ये कि यदि पैसे अर्न करो तो भी टैक्स देना पड़ेगा, और उस ऑलरेडी टैक्स इनकम को स्पेंड करने जाओ तो दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। छोटे छोटे आर्टिकल से लेकर रेस्टोरेंट बिल्स और ग्रोसरी शॉपिंग से लेकर व्हीकल परचेजिंग तक हर एक पॉइंट पे इनकम टैक्स पेयर को किसी नॉन पेयर के बराबर ही टैक्स पे करना पड़ता है। इस डायलेमा को सॉल्व करने के लिए कई एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि चूंकि इंडिया में इनकम टैक्स पेयर्स की पॉपुलेशन काफी कम है, हम यदि चाहें तो उन पे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस लोअर रेट पे लिवाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट इन टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें कोई स्पेशल कार्ड या पैन नंबर दे सकती है, और इसे शो करने पर उन्हें दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस से एग्जेम्प्ट करना पॉसिबल हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई पर्सन ऑलरेडी एक फाइनेंशियल ईयर में 30% टैक्स ब्रैकेट्स में रहते हुए अपने टैक्सेस पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसके व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है। यूं तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स सारे स्टेट के अलग होते हैं, लेकिन पर्सनल व्हीकल के लिए ये 8 से 15% के आसपास ही रहते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ये टैक्स वेव किया जा सकता है। सिमिलरली जिस तरह मिनिस्टर्स, एमपीज या एमएलएस को टोल टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है, वैसे इनकम टैक्स पेयर्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस स्टैब्लिश की जा सकती हैं। इन सब के अलावा इनकम टैक्स पेयर्स को कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हुए ट्रेन या एयर ट्रैवल में गवर्नमेंट एडेड एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती है। यदि ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट को कॉम्प्लिकेटेड नजर आते हैं तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ट्रैवल परमिट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में चार्ज किए जाने वाले टिकट्स या एंट्रेंस फीस से भी उन्हें एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। दोस्तों इन स्मॉल एफर्ट से इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ने वाले टैक्सेशन की डबल इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। दोस्तों हमारे देश की मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं। ये जो देश की कई रेप्यूटेबल फर्म्स एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट के अलावा कई दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ऐसे फर्म्स की संख्या काफी कम है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो किसी प्राइवेट फर्म से जुड़े हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जॉब स्टेबिलिटी की चिंता रहती है। इसके अलावा कंपनीज उन्हें बेयर मिनिमम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देती है। इन एम्प्लॉयज की कंडीशन को देखते हुए कई इकोनॉमिस्ट यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की डिमांड करते हैं। उनके अनुसार एम्प्लॉयज का ये सेक्शन ही गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करता है। गवर्नमेंट की यहाँ ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी कारणवश एक रेगुलर इनकम टैक्स पेयर की जॉब चली जाती है, तो जब तक उसे दूसरी जॉब ना मिल जाए तो उसे एक मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसी एमिनिटीज गवर्नमेंट अपने एंड से प्रोवाइड कर टैक्स पेयर्स के मोराल को बूस्ट कर सकती है। दोस्तों इस डोमेन में कई वेस्टर्न कंट्रीज अपने इनकम टैक्स पेइंग पॉपुलेशन को ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। स्वीडन जैसी कंट्रीज ने जॉब नेचर को आइडेंटिफाई करते हुए ऐसे वेरियस इन्वेस्टमेंट फंड्स इनिशिएट किए हैं जिसमें मेंबर पर मंथ एक फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है
और किसी कारणवश यदि उसकी जॉब चली जाती है तो अनएम्प्लॉयड रहने के पूरे ड्यूरेशन तक उसे गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड मंथली अलाउंस प्रोवाइड की जाती है। इस एफर्ट से न केवल टैक्स पेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि गवर्नमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के कारण वो अपनी लाइफ में जॉब चेंज करने जैसे क्रिटिकल डिसीजंस भी ले पाते हैं। इसके साथ कई एक्सपर्ट्स इस बात पे भी जोर देते हैं कि इनकम टैक्स पेयर्स के बच्चों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये तो हमारे देश के कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नेग्लिजिबल फी चार्ज करते हैं, लेकिन टेक्निकल और मेडिकल कॉलेजेस की फी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के कंपेयर्ड काफ़ी हाई होती है। ऐसे में गवर्नमेंट इनकम टैक्स पेयर्स के बच्चों को इन कॉलेजेस में भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर टैक्स पेयर्स को इनडायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। इन सब के अलावा कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि लोकल गवर्निंग बॉडीज जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में टैक्स पेयर्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। दोस्तों, ये बॉडीज लोकल लेवल पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज को कंट्रोल करती हैं, और चूंकि इन्हें फंड करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस पर रिलाई करती है, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यदि टैक्स पेयर्स को इन बॉडीज में ऐड किया जाएगा तो वो इरेगुलरिटीज को रिमूव कर बेटर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंश्योर करेंगे। इसके अलावा एक इनकम टैक्स पेयर जिसे सोसाइटी किसी भी वे में रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसे एक वॉइस भी मिलेगी। दोस्तों, अभी तक हमने केवल पॉसिबिलिटीज को जाना, जिसके थ्रू एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकम टैक्स पेयर्स को बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेकिन इनके अलावा हमें टैक्सेशन के पीछे का कारण समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट द्वारा इनकम टैक्स लेवाई करने का सबसे बड़ा कारण है देश की इनइक्वालिटी। टैक्सेशन की मदद से गवर्नमेंट न केवल देश के डेवलपमेंट के लिए वेल्थ जनरेट करती है, बल्कि सोसाइटी में इंक्रीजिंग फाइनेंशियल डिवाइड को भी रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करती है। इसके अलावा अर्निंग सेक्शन से वेल्थ को चैनलाइज कर मार्जिनल सेक्शन तक डिलीवर करने से हमारे देश में किसी एक सेक्शन का नहीं, बल्कि पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। साथ ही एक्सपर्ट्स जिन स्पेशल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश की वास्ट पॉपुलेशन और कॉम्प्लेक्स मशीनरी को देखते हुए काफ़ी कठिन लगता है। हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि इनकम टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर स्पेशल ट्रीटमेंट देना एक तरह का इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी है, और इसके अगेंस्ट सोसाइटी का वो सेक्शन भी वॉइस रेज कर सकता है जिसे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के कारण आज तक अर्न करने का मौका ही नहीं मिला, और वो एक आइडियल इनकम टैक्स पेयर बनने में नाकाम रहा। लोकल बॉडीज में रिप्रेजेंट होने से इस बात की आशंका जताई जाती है कि फिर वो बॉडी केवल उन सेक्शन या एरियाज के डेवलपमेंट पे फोकस करेगी जिससे टैक्स पेयर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। इस बात की संभावना है कि मेजर वॉइस होने के कारण वो अपने एरियाज को अंडर डेवलप्ड और एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन को कंप्राइज करते हैं। डेवलपमेंट का फोकस वहां होने की जगह उन एरियाज पे होगा जिसमें टैक्स पेयर्स खुद इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया की 1 या 2% पॉपुलेशन जो इनकम टैक्स पे करती है, वो गवर्नमेंट के लिए आज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा ये वो सेक्शन है जिसे उसके एफर्ट के लिए आज भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि हमारे आसपास बैठे शख्स ने अपनी अर्निंग से कितने पैसे गवर्नमेंट को नेशन के डेवलपमेंट के लिए टैक्स के रूप में कंट्रीब्यूट किए। ऑल्दो इन्हें आइडेंटिफाई कर इंसेंटिवाइज करने की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन आज जरूरी नजर आ रही है। एक इनकम टैक्स पेयर के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन की रिकॉग्निशन न मिलना आज सबसे दुखद समस्या है। इनविजिबल होने के कारण लोग इनकम टैक्स डिवोशन के साथ कम और मजबूरी के कारण ज्यादा पे करते हैं। यदि गवर्नमेंट ऐसे मैकेनिज्म डिराइव करे जिससे इन टैक्स पेयर्स को इनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिवाइज किया जा सके, तो न केवल एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टैक्स पे करेंगे, बल्कि सोसाइटी का वो मेजर सेक्शन जो आज तक टैक्स एवेड करता आया है, वो भी इनकम टैक्स पे करने के लिए मोटिवेट होगा। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस कि क्यों टैक्स पेयर्स को रिकॉग्नाइज करना आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।